अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। मस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नैविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्राचार्य देव की यह अनुपम रचना और पिछले काफ़ी समय से हमारी इस कृति के संदर्भ में चर्चा चल रही है। आज जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित इस 22वें शिविर के अवसर पर हम उसी प्रकरण को थोड़ा यहाँ बढ़ा रहे हैं। मुनिराजों की चर्चा चल रही थी। ग्रंथ एक प्रकार से समापन की ओर है। बहुत सारी बातें हमारी यहाँ पिछले दिनों में हो चुकी है और उसमें मुनिराजों की जीवनचर्या और लाइफ स्टाइल के संदर्भ में ये बतलाया। मुनिराजों के 6 आवश्यक होते हैं। मुनिराजों के जीवन में 3 गुप्तियाँ, 5 समितियाँ और 10 लक्षण धर्म, ये सब मुनिराजों के जीवन में होते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ अमृत चंद्र आचार्य देव श्लोक नंबर है 205, यहाँ से 12 भावनाओं की चर्चा शुरू कर रहे हैं। मुनिराजों के जीवन में 12 भावना। मुनिराज निरंतर इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। मुझे मालूम है जब इन 12 भावनाओं की चर्चा मैं यहाँ कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जो 12 भावनाओं का चिंतन मुनिराज करते हैं उन 12 भावनाओं की चर्चा हमारे बीच में क्यों की जा रही है। तो ये 12 भावनाएं वैराग्य को मेंटेन करने के लिए भी होती है और वैराग्य की उत्पत्ति के लिए भी होती है। माने इन 12 भावनाओं में ये 2 बातें गर्भित है। जब जब वैराग्य की चर्चा चलती है या 12 भावनाओं की चर्चा चलती है तो लोग रोने लगते हैं, अपना सर पकड़ने लगते हैं। अरे कोई स्थिर नहीं है, अरे कोई साथ नहीं देता है, ऐसा ऐसा, बिल्कुल मतलब रोने जैसी स्थिति दिखाई देती है। लेकिन दादा ने जब ये चिंतन प्रस्तुत किया 12 भावनाओं के माध्यम से, और समझिए आप प्राचीन विद्वानों में देखें तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब का जब चिंतन आया सामने, टोडरमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, दौलत राम जी कासलीवाल, ऐसे विद्वानों ने जब इन बातों को खोला और खोल करके हमारे सामने रखा कि भैया तुम क्या समझ रहे हो, ये 12 भावनाएं रोने के लिए नहीं है, ये रोना धोना बंद करो, आपने क्या समझ लिया है। ये 12 भावनाएं तो वैराग्य उत्पन्न करने वाली है, ये 12 भावनाएं तो सुख उत्पन्न करने वाली है। इन 12 भावनाओं के चिंतन से तो सुख होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। यदि आनंद नहीं हो रहा है, सुख नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 12 भावनाओं का चिंतन यथार्थ रीति से नहीं किया जा रहा है। आपके चिंतन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बहुत सुंदर प्रकरण है, बहुत मार्मिक विषय है। सहज ही हमारे क्रम में यहाँ आ गया है, नियमित चलते हुए क्रम में। देखिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में
पेज नंबर है 234, 234 नंबर का पेज है, 205 नंबर का श्लोक है। अध्रुवम अशरणम एकत्व अन्यता शौचमाश्रवो जन्म लोक वृष बोधि संवर निर्जराः सततम अनुप्रेक्ष्य। 12 भावनाओं के नाम बतलाए हैं। अन्वयार्थ पढ़ता हूँ। पुस्तकें आप लोगों के पास में, सबके पास में होगी। गुजराती की पुस्तकों में 167 नंबर पेज है और पुरानी पुस्तकों में 176 नंबर पेज है और नई पुस्तकों में 234 नंबर पेज बतलाया गया। देखिए अन्वयार्थ। अध्रुवम अध्रुव, अशरणम अशरण, एकत्वम एकत्व, अन्यता अन्यत्व, अशौचम अशुचि, आश्रव है आश्रव, जन्म माने संसार, लोक वृष बोधि संवर निर्जरा, लोक धर्म बोधि दुर्लभ संवर और निर्जरा, इन 12 भावनाओं का सततम अनुप्रेक्ष्य, निरंतर बार बार चिंतन और मनन करना चाहिए। लो माने ये जो 12 भावनाएं हैं, ये 12 भावनाएं चिंतन का विषय होनी चाहिए, ये 12 भावनाएं मनन का विषय होनी चाहिए, ये 12 भावनाएं हमारे उपयोग में घोलन का विषय होनी चाहिए। क्या है ये 12 भावनाएं, क्या चर्चा है इन 12 भावनाओं की। दौलत राम जी की 6 ढाला जहां प्रारंभ हुई, 5वीं ढाल, उस 5वीं ढाल के प्रारंभ में वे कहते हैं, मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। मुनि सकल व्रति, मुनिराजों के जीवन की 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। कैसे हैं मुनिराज? सकल व्रति हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो मुनिराजों की महिमा में कहा गया, बड़ भागी, बड़े भाग वाले हैं। मुनिराज जो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, वे महामुनिराज बड़े भाग्य वाले होते हैं। वे मुनिराज अभागे नहीं होते, वे मुनिराज किस्मत वाले होते हैं। वैराग्य में चिंतन जिनके दिलो दिमाग में चल रहा है, वैराग्य में भावनाएं जो भा रहे हैं, वे महामुनिराज कितने भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य वाले हैं। तो क्या करते हैं वे? वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं और इन चिंतत सम सुख जागे, जे में ज्वलन पवन के लागे। ये बहुत इतना सरल शब्दों में दौलत राम जी ने स्पष्ट कर दिया कि भैया इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता जागृत होनी चाहिए। इन 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता भाव होना चाहिए, सहजता आनी चाहिए, निर्विकल्पता आनी चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। ये 12 भावनाएं चित्त में शांति के लिए है, ये 12 भावनाएं हृदय में आनंद के लिए है, अतीन्द्रिय आनंद को जन्म देने वाली है, वैराग्य को जन्म देने वाली है। ये 12 भावनाएं हैं। आप क्या सोच रहे हो इन 12 भावनाओं के बारे में? समाज में बहुत सारे लोग तो 12 भावनाओं के नाम ही नहीं जानते। 12 भावना के नाम पर सिर्फ यही बोलते हैं, राजा राणा छत्रपति, बस यही चलता है 12 भावनाओं के नाम पर। ये तो दादा ने पाठमालाओं में जयचंद जी छाबड़ा साहब की 12 भावना रखी तो लोगों को थोड़ा सा परिचय हुआ कि और भी कोई 12 भावनाएं हैं। फिर तो बाद में भावना शतक के नाम से पुस्तक लिख दी गई। माने 100 से ज़्यादा विद्वान ऐसे हैं जिनके द्वारा 12 भावनाएं लिखी गई। सबसे प्राचीन प्रमाण मैं आपको देता हूँ। वैसे तो कुंद कुंदाचार्य देव ने वारसाणु व्याख्या लिखा, उसमें भी बहुत चर्चाएं हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जब लिखी गई स्वामी कार्तिकेय द्वारा, तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के मंगलाचरण में वे क्या कहते हैं, सुनना जरा, ध्यान देना अखिल भाई। तिहुवण तिलयम देवम वंदिता तिहुवणिंद परिपूजम, वोच्चम अणुपे हाओ भवीय जनानंद जननियो। नहीं समझ में आई होगी, प्राकृत की लाइनें हैं, मैं बताता हूं, बहुत सरल है।
मजा आएगा आपको। तिहुवन तिलयम देवम, 3 लोक के जो तिलक हैं, ऐसे जो जिनेंद्र देव हैं। तिहुवन, तिहुवन मतलब 3 भुवन, 3 लोक के नाथ। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम, तीनों लोकों के इंद्र जिन्हें पूजते हैं, ऐसे तिलक स्वरूप अरहंत भगवान को नमस्कार करके कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, वो चम अणुपेहाओ, वो चम कहूंगा, अनुप्रेक्षाओं को कहूंगा, भव्य जनानंद जननियो। क्या समझ में आई क्या बात? भव्य जन आनंद जननियो, अरे भव्य जीवों को आनंद देने वाली 12 भावनाओं को मैं कह रहा हूं, ऐसा कहते हैं वे। मैं जिन 12 भावनाओं की चर्चा आपके बीच में करने वाला हूं, ये 12 भावनाएं भव्य जीवों को आनंद देने वाली है। भव्य जीवों का हृदय प्रफुल्लित हो जाए, चित्त में मुस्कुराहट हो, अरे दयनीय दशा नहीं हो, शोक नहीं हो, घबराहट नहीं हो, चिंता नहीं हो, सर्व चिंताएं मिट जाएं, ये वे 12 भावनाएं हैं। बड़ी सुंदर चर्चा है इन 12 भावनाओं की, जिसे हम यहां प्रारंभ कर रहे हैं। 12 भावनाओं की चर्चा को प्रारंभ करते हुए अमृत चंद्राचार्य देव ने नाम मात्र बतलाए। इसकी टीका लिखी दौलत राम जी कासलीवाल ने, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ हमारे सामने खुला है। इसकी टीकाकार, मूल टीकाकार पहले रहे टोडरमल जी। टोडरमल जी ने 196-197 श्लोक तक चर्चा की और उसके बाद उनकी आयु पूरी हो गई। 196 श्लोक तक की टीका टोडरमल जी के माध्यम से हुई, फिर अधूरी रह गई टीका। उस अधूरी टीका को पूरा करने का जिम्मा उठाया दौलत राम जी कासलीवाल। ये दौलत राम जी कासलीवाल छेड़ाला वाले दौलत राम जी नहीं है, ये दूसरे दौलत राम जी हैं, और इन्होंने इस टीका को पूर्ण किया। वर्तमान में हम जो ये श्लोक पढ़ रहे हैं, ये 205 नंबर का श्लोक है। मैंने इसकी जो टीका लिखी है, ये दौलत राम जी द्वारा लिखी गई टीका है। मैं पढ़ता हूं टीका, टीका की पंक्तियां, एक एक भावना की चर्चा करेंगे। जितनी संभव हो सकेगी उतनी शिविर के 3 दिनों में पूरी होगी और उसके पश्चात नियमित चलती रहेगी आगे। देखिए टीका 234 नंबर पेज पर। अध्रुवम अशरणम जन्म एकत्वम अन्यता अशौचम आश्रवः संवरः निर्जरः लोकबोधि वृषः इति 12 अनुप्रेक्षः सततम भावनीयः। निरंतर इन 12 भावनाओं को भाना चाहिए। पहली भावना, अनित्य से चर्चा करें। अनित्य, अनित्य भावना का नाम क्या है? भावना क्या चीज होती है? पहले भावना समझ लीजिए आप, भावना क्या चीज है। भावना माने है चिंतन। 12 अनुप्रेक्षा है ना, ये 12 अनुप्रेक्षा माने 12 माने 12 है, अनुप्रेक्षा माने भावनाएं। तो 12 अनुप्रेक्षा माने 12 भावनाएं। किसे कहते हैं भाई साहब? 12 भावनाओं की परिभाषा क्या है? इन 12 भावनाओं को यदि परिभाषात्मक रूप में लिखा जाए तो कैसे बनाया जा सकता है? बोले वैराग्य उत्पादक तत्व परक चिंतन का नाम अनुप्रेक्षा है। क्या कहा हमने अतुल भाई? वैराग्य उत्पादक और तत्व परक चिंतन। तो बोले जो 12 भावनाएं थी, इन 12 भावनाओं को 2 भागों में बांट दो। शुरू की 6 भावनाएं और अंत की 6 भावनाएं। तो जो स्टार्टिंग वाली 6 भावनाएं हैं, ये है वैराग्य उत्पादक। ये 6 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करने वाली है। और बाद वाली जो 6 भावनाएं हैं, ये तत्व से संबंध रखने वाली, आश्रव, संवर, निर्जरा, ये सब तत्वों से संबंध रखने वाली बातें हैं। तो वैराग्य उत्पादक और तत्व से संबंध रखने वाला चिंतन, बोले इन सब के चिंतन का नाम है 12 भावना। 12 तो संख्या है और भावना है। प्रत्येक श्रावक को, प्रत्येक त्यागी व्रती को, प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को इन 12 भावनाओं का चिंतन रोज करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। मुनिराज की तो जीवन शैली में शामिल है, मुनिराज के तो मूल गुणों में शामिल है। आप जानते हैं मुनिराज के 108
गुण होते हैं। 28 तो मूल गुण हैं मुनिराज के, और 108 लगाया जाता है मुनिराजों के आगे। मुनिराजों के पहले 108 लगता है, आर्यिकाओं के पहले 105 लगता है, तीर्थंकरों के पहले 1008 लगता है। किसी मुनिराज के आगे 1008 नहीं लगता, किसी भगवान के पहले 108 नहीं लगता। इन सबके पीछे कारण है कुछ न कुछ। तो मुनिराजों के जीवन में 28 मूल गुणों के अतिरिक्त 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार, 3 गुप्ती, 22 प्रकार के परिचय है, ये सब चीज़ों को जब शामिल किया जाता है, पूरी लिस्ट है, तो टोटल उनका आता है 108। 28 भी इसी में आ गए 108 में। तो मुनिराजों के पहले 108 शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए, बात तो ऐसी चल रही है कि मुनिराज भी इनका चिंतन करते हैं, वे वैराग्य को मेंटेन करने के लिए करते हैं, और हम लोग भी इनका चिंतन करते हैं। वो चिंतन करते हैं वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए। सबसे पहली भावना है अनित्य भावना। यद्यपि बहुत विस्तार से इन सब की चर्चाएं की जा चुकी है, मैंने पहले की है। हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिनके सामने हमने एक एक भावना की बहुत विस्तार से चर्चा की है। उसमें जितने विद्वानों की मुख्य रीति से चलती है, उन सबको हाईलाइट करते हुए एक एक दिन में एक एक भावना की विस्तार से चर्चा हुई है। शैडाला में भी चलाया है। देखिए, यहाँ अनित्य भावना में कह रहे हैं, अनित्य भावना माने चिंतन। अनित्य अनित्य अनित्य, क्षणभंगुर है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है, बिगड़ जाएगा, छूट जाएगा, चला जाएगा। बस एकमात्र अनित्य भावना के नाम पर यही चिंतन समाज में किया जाता रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ यही चिंतन करता था, अनित्य है भाई साहब, राजा राणा छत्रपति आतिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी सब मर जाएंगे, सब छूट जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अनित्य भावना में यही चिंतन किया जाता था। लेकिन यहाँ दौलत राम जी ने चिंतन सुंदर प्रस्तुत किया, और दादा की तो बहुत सुंदर भावनाएं है ही। अभी पढ़ेंगे, देखिए अपन जो जो पढ़ पाएंगे। संसार की समस्त वस्तुएं, चिंतन करो इसका, संसार की समस्त वस्तुएं, शरीर, भोग आदिक सभी अनित्य हैं, सभी नाशवान हैं। किनके पीछे भागे जा रहे हैं? दिन रात एक कर रहे हैं, शरीर 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 के पीछे। जितनी मेहनत कर रहे हैं शरीर के संभालने में, शरीर को मेंटेन करने में, इसके एक्सरसाइज करने में, तेल मालिश करने में, घूमने फिरने में, व्यायाम में, प्राणायाम में, एक बार गंभीरता से विचार करना, जितना जो कुछ हम इस शरीर के लिए दे रहे हैं, कितना भी संभालो, ये अनित्य भावना ये कह रही है ये सब नाशवान है, ये सब क्षणभंगुर है। शरीर संभालने से संभलने वाला नहीं है, विकल्प करने से टिकेगा नहीं, बिगड़ना ही इसका मूल स्वरूप है। क्या करोगे आप? कब तक संभालते रहोगे इस शरीर को? ये भोग क्षणभंगुर है। दौलत राम जी ने लिखा, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। कौन सी चीज स्थिर है? कार्तिकेय स्वामी ने एक बड़ी सुंदर गाथा दी एक कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, जम किंचिवी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेण। ये फॉर्मूला है, जो उत्पन्न होगा वो नष्ट होगा, फॉर्मूला नियम है ये। जम किंचिवी उत्पन्नम, जम माने जो, किंचिवी उत्पन्नम तस्य विनाशो हवेई, उसका विनाश होता ही होता है। कर लो आप कुछ भी, मकान बना है तो टूटेगा, गाड़ी बनी है तो बिगड़ेगी, कपड़े सिले हैं तो फटेंगे, टेबल कुर्सी बनी है तो टूटेगी। जो उत्पन्न होता है उसका विनाश होता है, जो उत्पन्न नहीं होता उसका विनाश नहीं होता। क्या भाई, जो उत्पन्न होगा उसका विनाश नियम से होगा। सूर्य उदित होगा तो अस्त नियम से होगा, बादल छाएंगे तो विघटित हो जाएंगे, इंद्रधनुष आएगा तो चला जाएगा, बिजली बनी है तो नष्ट हो जाएगी, मोबाइल खरीदा है नया हुआ है तो पुराना हो जाएगा। जो कुछ भी है, क्या फॉर्मूला दे दिया है। लेकिन ध्यान देना, ये फॉर्मूला उन वस्तुओं के ऊपर लागू होता है जो वस्तुएं उत्पन्न होती है, अपने ऊपर मत लगाना, क्योंकि हम उत्पन्न भी नहीं हुए हैं और हमारा नाश भी नहीं होगा कभी। अब देखो, जब ऐसा सोचते हैं अनित्य भावना के बारे में, जब ऐसा चिंतन करने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है। अरे यार, अभी तो शादी हुई है, पत्नी मर जाएगी फिर नाशवान है, शादी हुई है तो टूटेगी भी। कि क्या बात कर रहे हो साहब, शादी है? अरे भाई, एक का तो स्वर्गवास पहले होगा ही ना, तो टूटेगी ना। सब कुछ क्षण भंगुर है।
जोवन ग्रह गोधन नारी, है गए जन आज्ञाकारी। इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। दादा की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और बहुत बड़ी बारे बारे भावना है दादा की। 16 लाइनों के अंदर एक एक भावना की चर्चा की है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं आपको सिर्फ। अंजलि जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही। फील करना जरा इन पंक्तियों को, महसूस करना जरा। मनुष्य जीवन जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्षण क्षण जीवन खत्म होता चला जा रहा है। अंजलि जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। क्या? अंजलि जल सम जवानी, अंजुलि के जल के समान। अंजुलि होते हैं अंजुलि, इसमें पानी लो और पानी बूंद बूंद करके जा रहा है, नष्ट हो रहा है। इसके समान आपकी जवानी, यौवन अवस्था बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है, क्षीण हो रही है। अंजुलि जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल जर जर जरा, जरा के लिए विशेषण दिया दादा ने, जर्जर, जर्जरित है। बारे भावना अनुशीलन पुस्तक के कवर के ऊपर फोटो छापा है, उस फोटो को जरा देखना एक बार। ऑनलाइन मिल जाएगी, सबके पास में पुस्तकें होंगी भी। उसके कवर के फोटो को देखो। एक चित्र दिखाई दे रहा है सामने, एक जवान स्त्री का, 16-17 साल की कन्या का, बालिका का चित्र दिखाई दे रहा है। आगे बढ़े, 22 साल से बढ़कर के 30 साल की दिखाई दे रही है, 30 से बढ़कर के 45 साल की दिखाई दे रही है। उसके आगे 45 के बाद में 60 साल में क्या हो गया, और 75 साल में शक्ल कैसी हो गई। जरा देखो तो सही आप ये जवानी जर्जरित होती जा रही है। प्रत्येक पल सूर्य उदित होता है, अस्त हो जाता है, उदित होता है, अस्त हो जाता है। हर क्षण बुढ़ापा नजदीक आता चला जा रहा है, हर पल मौत नजदीक आती चली जा रही है। ये जवानी खत्म होती चली जा रही है, बुढ़ापा नजदीक आ गया है। और वो भूधरदास जी तो कह रहे हैं, पर भव नजीक जात नर भव निफल है। इस मनुष्य जन्म को सफल कर लेना भैया, नहीं तो बर्बाद हो रहा है। अंजुलि जल सम जवानी, क्षीण होती जा रही। प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक आती जा रही। अब क्या हो रहा है? काल की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही। लगता है क्या काल मंडरा रहा है, मौत मंडरा रही है माथे पर। काल 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 की काली घटा प्रत्येक पल मंडरा रही। किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही, तरुण होती जा रही। विषय वासनाएं, तृष्णाएं, ये मिटी या नहीं मिटी? भोगाकांक्षाएं मिटी या नहीं मिटी? भोगा शक्ति कम हुई या नहीं हुई? बोले वो तो तरुण होती जा रही है। शरीर शिथिल होता जा रहा है और इच्छाएं जवान होती जा रही है। क्या स्थिति है? बहुत सुंदर सुंदर लाइनें हैं। दादा ने आगे चल करके और बहुत सुंदर बातें लिखी है उसके संदर्भ में। अनित्यता के साथ साथ में नित्यता को भी स्मरण किया है। ध्रुव धाम से जो विमुख है वह पर्याय ही संसार है, और ध्रुव धाम की आराधना आराधना ही सार है। दुखमयी पर आए क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे वरे। लो ये जो बात है जरा देखिए यहां दौलत राम जी कासलीवाल की पंक्तियों में। आगे क्या कह रहे हैं? भैया सारा जगत नाशवान है, सब कुछ क्षण भंगुर है, सब कुछ चला जाने वाला है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो फिर रोने बैठ जाएं? क्या करें भैया? जैन दर्शन का यह अनेकांत है। अनित्यता के साथ साथ में नित्यता का चिंतन करो। क्षणभंगुरता के साथ में जो क्षणभंगुर नहीं है उसका चिंतन करो। नाशवान के साथ में अविनाशी का चिंतन करो। मर जाने वाले के साथ में नहीं मरने वाले का चिंतन करो। अनित्य भावना का सच्चा चिंतन तब होगा
जब आप नित्यता का चिंतन करेंगे, जहां अनित्यता होती है वहां नित्यता भी होती है। नित्यता और अनित्यता ये एक सिक्के के दो पहलू हैं, अकेला एक नहीं। ध्रुव तत्व का चिंतन करो। क्या गजब लाइनें दी है भेद विज्ञानी विद्वान। ज्ञानी विद्वान 12 भावनाओं के संदर्भ में जब चिंतन प्रस्तुत करते हैं तो कैसी बातें लिखते हैं। आत्मा नित्य है। नेक्स्ट लाइन, अपना जो प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण की नेक्स्ट लाइन क्या है? आत्मा नित्य है, ध्रुव है। ओहो, सब कुछ चले जाने वाला है, लेकिन मेरा सो जावे नहीं और जावे सो मेरा नहीं, ऐसा है ना। सब कुछ क्षणभंगुर है, लेकिन मैं स्थायी हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं, मैं परमानेंट रहने वाला हूं। मैं वो तत्व हूं जिसका विनाश नहीं होता। मैं वो चैतन्य तत्व हूं जिसका मरण नहीं होता। मैं वो चैतन्य तत्व हूं जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मरण नहीं हुआ। वो ध्रुव तत्व, वो नित्य रहने वाला, वो परमानेंट तत्व, वो मैं हूं। आत्मा नित्य है। आत्मा कौन? कौन आत्मा? कौन लिख रहा है? मिली आपको पंक्तियां? पुस्तकें हैं ना सबके पास में। कितना सुंदर लिखा है, बोलो। अनित्य भावना की चर्चा कर रहे हैं और नित्यता को सामने ला रहे हैं। दुनिया को यह बात समझ में ही नहीं आती है। दुनिया को तो बस इतना समझ में आता है, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। गजब हो गया। कौन से दिन मरना है भाई साहब? कौन से दिन मरना है सबको? कौन से दिन? वो बीच में आ गया था ना एक, 2012 की बात है। आपके न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में तो बहुत चला था इस तरह का, जजमेंट डे कह करके पुकारा था उसे। है सब 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 नाश। अरे ये तारीख आ गई, इस तारीख को तो बस सब खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कैलेंडर में तारीख नहीं है आगे। इस सब खत्म होने वाला है। न्यूज़पेपर में ऐसी चर्चाएं चलती थी अतुल भाई, 200 से ज्यादा बार इस तरह के दुनिया के नष्ट होने की भविष्यवाणियां हो चुकी है। खत्म हो जाएगी दुनिया, खत्म हो जाएगी दुनिया, मरना सबको एक दिन। लेकिन भैया एक दिन कह करके रोता क्यों है? अपनी अपनी बार। अनुशीलन पढ़ो दादा का। अपनी अपनी बार। ये मरने की गारंटी है या जिंदा रहने की गारंटी है? इसमें से दुख निकलता है या इसमें से आनंद निकलता है? अपनी अपनी बार का मतलब क्या है? अपनी अपनी बार का मतलब यह है, मेरी बारी आने के पहले दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। ये बात इसमें छिपी हुई है। जब जिसका नंबर आएगा, तो नंबर कब आएगा? मेरा नंबर आएगा तो कोई बचा नहीं सकता, सच्ची बात है। मेरा नंबर आएगा तो मर जाऊंगा मैं, देह छूट जाएगी। मरण माने शरीर और आत्मा का वियोग, वो अलग मैटर है। लेकिन जब तक नंबर नहीं आया है तब तक तो दुनिया की कोई ताकत बाल बांका नहीं कर सकती है ना। फिर किस बात की चिंता है? और ऐसे मरे मरे बोलता रहेगा, मरना सबको एक दिन, सबको एक ना एक दिन तो मरना ही है भाई साहब। कोई मर जाता है तो 12 भावना शुरू कर देते, कोई मरने वाला होता है तो 12 भावना का पाठ शुरू कर देते। ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई अब तो सब मर गए, अब तो सबको जाना ही है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। रोते ही रहता है। ऐसा समझता है कि 12 भावनाओं का चिंतन रोने के लिए है। ये रोने के लिए है कि मुस्कुराने के लिए है? ये वैराग्य उपावन माई भवी जन आनंद जननियों, जो शब्द दिए हैं आचार्यों ने, आनंद जननियों, आनंद का जन्म हो रहा है कि नहीं इस 12 भावनाओं का चिंतन करने से? अरे भाई साहब, ये अनित्यता को देख करके ये क्यों नहीं विचार करते हो कि मेरा मिथ्यात्व भी नित्य नहीं है? ये देख करके ये विचार क्यों नहीं करते हो मेरी अज्ञानता नित्य नहीं है, मेरा राग द्वेष नित्य नहीं है, मेरा संसार नित्य नहीं है, संसार परिभ्रमण नित्य नहीं है? ये क्यों नहीं विचार आता है आपको? आनंद आएगा। तकलीफ नित्य नहीं है, परेशानियां नित्य नहीं है, सब कुछ तो अनित्य है। जब सब कुछ अनित्य है तो आनंद के झरने क्यों नहीं झरते हैं? ऐसा लगता है अनित्य है माने चले जाएंगे, अनित्य माने छूट जाएंगे, अनित्य माने पत्नी मर जाएगी, माता पिता नहीं रहेंगे, भाई नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, दोस्त नहीं रहेंगे, सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। अरे कहां चले जाएंगे? जो चले जाएंगे वो तेरे थे नहीं, जो मेरे हैं वो कभी जाते नहीं। ये देखो इनकी पंक्तियां, जो विद्वानों ने जो पंक्तियां लिखी हैं, मैं पढ़ रहा हूं यहां से आगे। संसार की समस्त वस्तुएं पर्याय दृष्टि से देखो तो सब क्षणभंगुर है। शरीर, भोग और आदि लगा दिया, शरीर और भोग के साथ में सारी सामग्रियां लगा लेना, सभी अनित्य हैं, सभी नाशवान हैं। आत्मा नित्य है,
क्यों, आत्मा कोई वस्तु नहीं है क्या? आत्मा भी वस्तु है। पर्याय दृष्टि से देखो तो उसे अनित्य भी देखा जाता है, लेकिन आत्मा नित्य है। आत्मा का आत्मपना नित्य है, ध्रुव है। इसलिए अध्रुव वस्तु से प्रीति छोड़कर ध्रुव स्व वस्तु में चित्त लगाना, इसी को अनित्य भावना कहते हैं। चित्त कहाँ लगाएं? कहते हैं परदेशियों से न प्रीति लगाना। परदेशियों को है बाहर जाना, जाने वाले हैं, जाने वालों से क्या प्रीति करना? मरने वालों के साथ में दिल लगाओगे तो रोओगे और क्या करोगे? नहीं जाने वाले को देखो ना, जाने वाले की तरफ क्यों देखते हो? जो मरने वाला है, दादा कई बार ऐसा उदाहरण सुनाते हैं, एक वो 70 साल 90 साल के बूढ़े आदमी के साथ में या उसके गले में वरमाला डालेगी कोई कन्या, तो इसका मतलब है उसकी किस्मत में तो विधवा होना लिखा ही है। जिसने चुनाई मरने वाले को है, जिसका नाश होने वाला है, जो मरने वाला है, जिसका जीवन पूरा होने वाला है, तुमने उसको चुना है। किसको चुन रहे हो तुम? तुमने अपनापन किसके साथ में किया? तुमने लगाव किसके साथ में किया? दृष्टि किसके ऊपर केंद्रित की? मरने वाले के ऊपर दृष्टि केंद्रित कर रहे हो तुम, जाने वाले के ऊपर दृष्टि केंद्रित कर रहे हो, तो दृष्टि स्थिर कैसे रहेगी भाई साहब? जो वस्तु स्वयं ध्रुव नहीं है, उसके ऊपर उपयोग भी ध्रुव नहीं रह सकता है। ध्रुव वस्तु के अवलंबन से, नित्य वस्तु के अवलंबन से, परमानेंट वस्तु के अवलंबन से दृष्टि को परमानेंट आश्रय मिलता है। हमें आश्रय चाहिए, परमानेंट आश्रय चाहिए। वस्तु ध्रुव देखो आप, जैसे कहते हैं ना, झूलती हुई लड़की के ऊपर दृष्टि केंद्रित करो तो कैसे होगी? जिस पर केंद्रित करना चाहते हो वही झूल रही है, तो निगाह झूलती रहेगी, दृष्टि केंद्रित नहीं हो पाएगी। जो स्थिर हो उसके ऊपर निगाह टिकाओ तो स्थिर रह सकता है हमारा उपयोग। जो खुद झूल रहा है उसके अवलंबन से उपयोग स्थिर नहीं हो सकता। तो पर्यायों के अवलंबन से दृष्टि को आश्रय नहीं मिलता, क्योंकि वे छूटने वाली है, नष्ट होने वाली है। ये कह रहे हैं अध्रुव वस्तु से प्रीति छोड़कर, घर बार, महल मकान, परिवार, संपत्ति, राजपाट, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, पत्नी पुत्र परिवार, सब कुछ अध्रुव है, नाशवान है। पहले से ही निर्णय होना चाहिए, जाने वाले हैं, पहले से ही नक्की है। शादी हुई थी तो इस बात का निर्णय पहले ही है कि हम दोनों का जो जोड़ा है ना, ये टूटेगा। या तो ये पहले चले जाएंगे या मैं पहले चली जाऊंगी, मैं पहले जाऊंगा या ये पहले चली जाएंगी, दो में से एक तो पहले जाएगा ना। तो जिसने इस सत्य की स्वीकृति कर ली, जिसे इस सत्य की स्वीकृति है, समझ लीजिए फिर उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती है। इसके संदर्भ में दादा ने 2 लाइनें लिखी, इसी अनित्य भावना की अंतिम 2 लाइनें पढ़ता हूं, 4 लाइनें पढ़ता हूं। संयोग क्षण भंगुर सभी पर, आत्मा ध्रुव धाम है। क्या क्या कहा? संयोग क्षण भंगुर सभी पर, आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। पर्याय लय धर्मा नष्ट होने वाली है, और द्रव्य शाश्वत धाम। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। इस सत्य को पहचान लो आप। पर्याय विनाशी है, द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब नित्य है, पर्याय दृष्टि से देखो तो सब अनित्य है, क्षण भंगुर है। इस सत्य को पहचान लिया तो बोले 12 भावना का सार समझ में आ गया, हो गया कल्याण। बस जगह जगह दादा ने बार बार इस लाइन को रिपीट किया है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। इस सत्य को पहचानना ही, कौन से सत्य को? ये जो लाइनें अपने यहां पढ़ी है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, ये जो लाइनें पढ़ी है हमने कि सारे संयोग क्षण भंगुर हैं, आत्मा ध्रुव है, आत्मा नित्य है, आत्मा अविनाशी है, ये जो लाइनें हमने यहां पढ़ी हैं, इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है।
ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का, सारी आराधना का सार है। सारभूत क्या है, प्रयोजनभूत क्या है? ये ध्रुव धाम, ये चैतन्य तत्व, ये ध्रुव रहने वाला, परमानेंट रहने वाला जो तत्व है, उसकी आराधना आराधनाओं का सार है, और कुछ करने लायक नहीं है। सारी आराधनाएं हो गई इस ध्रुव धाम की आराधना में। इतने सुंदर बातें हो गई है यहां। इसकी प्रीति छोड़ दो, क्षणभंगुर की प्रीति छोड़ दो, अध्रुव वस्तुओं की प्रीति छोड़ दो, मरने वालों के साथ में मन मत लगाओ, उनके साथ में तन्मय मत हो। देखो बाजार में वस्तु खरीदने के लिए जाता है, क्या कहता है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितनी चलेगी भाई साहब, कोई गारंटी वारंटी है या नहीं है? कभी कभी तो ऐसे लगता है अपनी टेम्परेरी लाइफ में हर चीज परमानेंट तलाशता है। इसको परमानेंट चाहिए, परमानेंट मकान, परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस कौन सा है? हमारा परमानेंट एड्रेस है असंख्यात प्रदेशी, हमारा परमानेंट एड्रेस है अनंत गुण। ये टेम्परेरी है। जिस मकान में परमानेंट एड्रेस की बात कर रहे हो, हम कह रहे हैं जिस देह में रह रहे हो वो देह ही परमानेंट नहीं है। और फिर दुकान पर जाकर के वॉशिंग मशीन, नहीं ऐसा देना भाई, ड्यूरेबल होनी चाहिए, चलेगी कितनी, चलेगी कितनी, परमानेंट चाहिए, अनब्रेकेबल चाहिए, हर चीज इसको परमानेंट ही चाहिए। और लाइफ के बारे में सोचा है कि कभी? टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट चीजों के बारे में मत सोचो, परमानेंट तत्व तो तुम्हारे पास में मौजूद है। दुनिया में जहां देखोगे सब कुछ टेम्परेरी नजर आएगा, और जब अपने आप को देखोगे तो सब कुछ परमानेंट दिखाई देगा। मैं परमानेंट हूं, दुनिया टेम्परेरी है, संयोग टेम्परेरी है, संयोग चले जाने वाले हैं, लेकिन मैं परमानेंट ज्यों का त्यों बना रहने वाला हूं। मैं ज्ञायक तत्व हूं, मैं ध्रुव तत्व हूं। इस चिंतन से आनंद उत्पन्न होता है भाई साहब। इसलिए लिखा आचार्य देव ने, भवीय जन आनंद जननियो, भवीय जन आनंद जन, शब्द सुन सुन करके कितना अच्छा लगता है। आनंद जननियो, आनंद को जन्म देने वाली है, आनंद की जन्मदाता है ये 12 भावनाएं। देखो आनंद आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अशरण भावना की तरफ। अशरण, अशरण कोई बात नहीं यार। देखो ये स्वरूप बतलाया है जगत की वस्तुओं का, अनित्य स्वरूप बतलाया है। दुनिया की सब वस्तुएं अनित्य 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 है। दुनिया की हर वस्तु अनित्य है, नाशवान है, नष्ट हो जाने वाली है, क्षणभंगुर है। क्या अच्छा, अब ये व्यक्ति अपनी 1.5 अक्ल लगाता है, और 1.5 अक्ल लगा करके क्या कहता है कि नहीं नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ न कुछ कोशिश ऐसी करेंगे कि बचा लेंगे। वस्तु का स्वरूप क्या बतलाया? अनित्य वस्तु का स्वरूप बतलाया पर्याय दृष्टि से। और जब पर्याय दृष्टि से अनित्य स्वरूप बतलाया, और इसके समझ में भी आ गई कि हाँ यार बात तो सच्ची है भाई साहब, जिंदा तो कोई नहीं रहता है, बात तो सच्ची है, हमारे दादाजी मर गए, बात तो सच्ची है, बाबूजी मर गए, बात तो सच्ची है, नाना जी मर गए, ये मर गए, मेरा एक दोस्त था वो चले गया, बात तो सच्ची है, सब मर जाते हैं, सब चले जाते हैं, बात तो सच्ची है, गाड़ी लेकर के आए थे खराब हो गई, बात तो सच्ची है, मकान बनवाया था टूटने लग गया, ये हो गया, 20 साल हो गए, बात तो सच्ची है। लेकिन पंडित जी एक बात बतलाओ, हम कुछ कोशिश नहीं कर सकते क्या कि इनको बचा ले? कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, हम कोशिश करेंगे, हम बचा लेंगे। तो कितना व्यवस्थित चिंतन प्रस्तुत किया है आचार्यों ने इन 12 भावनाओं के माध्यम से। वे तुरंत पलट करके कहते हैं बचा लेंगे, तेरे हाथ की बात है, तूने समझ क्या रखा है? भैया सुन, अनित्य तो था ही, अशरण भी है। अशरण का मतलब है बचाने से बचाया नहीं जा सकता है। एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना बचाने के लिए, खूब कोशिश कर लेना, बचाने से बचा नहीं पाओगे। बहुत कोशिश करी बचाने की, नहीं बचा पाए, इसका नाम ही तो अशरण है। जिंदगी एक पल कभी कोई बचा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। कितने सुंदर सुंदर लाइनें हैं। ये जो 12 भावनाएं हैं इसकी धुन भी बड़ी गजब की है। मैंने अभी कही दादा से, परमात्मा जी भाई साहब वगैरह से, इसकी पुरानी जो कैसेट वगैरह है ना वो थोड़ी सी घिस गई है, दोबारा गाने के लिए कहो, दोबारा रिकॉर्ड करवाओ, लेकिन धुन नहीं बदलनी है इसकी।
इतनी सुंदर धुन है इसकी। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। ओहो, क्या क्या गजब बातें कहते हैं। जिंदगी एक पल कोई बढ़ा देगा, कोई बचा लेगा? है कोई बचाने वाला? अरे बचाने से बचते होते तो आज तक इस दुनिया में किसी का मरण नहीं होता, क्योंकि बचाने वाले सबको कोई ना कोई तत्पर रहते ही हैं। देव देवी है, दल बल देवी देवता, माता पिता परिवार बचा ले वे, देखे कोई इकट्ठे हो जाएं कोई बचाने के लिए? कोई नहीं है। काल के गाल में समाते हुए, काल का ग्रास बनते हुए जीव को बचाने में कौन समर्थ हो सकता है? जो आया है उसे चले जाना है। बचाने के प्रयत्न बहुत किए गए, लेकिन बचाने में समर्थ नहीं हो सके। ये जिंदगी जितनी है पल पल नष्ट हो रही है, ये बात अनित्य में कही थी, और बचाने से बचेगा नहीं, ये अशरण भावना में कही जा रही है। एक पल के लिए भी कोई जिंदगी को बढ़ा देवे, नहीं बढ़ा सकता भाई साहब। एक पल के लिए कोई मोहलत है, किसी तरह का कोई जुगाड़, किसी तरह की कोई कोशिश इधर उधर की नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। आपका षड्यंत्र नहीं चलेगा, आपकी योजनाएं नहीं चलेगी। वो एक प्रसंग सुनाता हूं ना, बहुत दिन से सुनाया नहीं मैंने, कहते इस तुरंत समझ में आ जाएगा। यमराज वाला लेने के लिए आ गया दरवाजे पर, बाहर से बेल बजी, और बेल बजते ही जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर खड़े थे, बोले चलो चलो। कहां चलना है? कि तुम्हें पता नहीं है मैं यमराज हूं, लेने के लिए आया हूं तुम्हारे को। अरे यार ऐसे कैसे आगे लेने के लिए? कि टाइम नहीं है मेरे पास में, लंबी लिस्ट है, तू अकेला नहीं है जिसे लेने के लिए आया हूं, बहुत सारे लोग हैं देख, और ऊपर देखिए यहां तेरा नाम लिखा हुआ है, चल चल। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप? आपके पास में बहुत काम है, बहुत बिजी हो हैं? थोड़ा सा चाय पी लो, चाय पी के चले, आपके लिए भी बना देता हूं। यमराज ने सोचा यार ये अच्छा आदमी मिला मेरे को पहली बार जिंदगी में जो मेरे को चाय के लिए पूछ रहा है, आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं। चल ठीक है कोई बात नहीं, अब तेरी अंतिम इच्छा पूरी किए देते हैं, चल तू चाय बना ला, चाय पी करके चलते हैं। चाय बना करके लाया अंदर से चाय बना करके लाया, और चाय में कुछ नशे की गहल की गोली मिला लाया, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए। बेहोश हो गया। चाय पी यमराज ने, और उसने खुद की तो सही थी चाय, यमराज की चाय में कुछ दवा मिलाई हुई थी, वो 10-5 मिनट के लिए बेहोश हो गया। इसने ऊपर से अपना नाम हटाया और लास्ट में लिख दिया। इस आदमी ने चालाकी की, ऊपर से नाम मिटाया और नीचे लिख दिया। 5-7 मिनट में यमराज को होश आया, बोले अरे यार जिंदगी में पहली बार ऐसा सम्मान मुझे मिला है किसी के घर पर, मैं तुझे देख करके बहुत प्रसन्न हूं। चल एक काम करता हूं, तुझे छोड़ता हूं, लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूं। इसने कितनी योजना बनाई, इसने प्लानिंग की कि मैं ऊपर से हटा दूं तो मेरा नाम पीछे चला जाएगा और थोड़ा समय मिल जाएगा। लेकिन भैया जिसकी मौत जब आ गई हो उसे बचाने में कौन समर्थ हो सकता है? आपकी 1.5 अकल काम नहीं आती, आपकी 1.5 होशियारी काम नहीं आती। जब समय आ गया है, जब मौत का समय आ गया है, दुनिया में इस तरह के कोई यमराज होते नहीं है, ये तो काल्पनिक उदाहरण मात्र है, ऐसे कोई यमराज नहीं होते। लेकिन समयों एक बढ़े नहीं घटसी, एक समय के लिए भी न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है समय को। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, कोशिश कर ले में थोड़ी सी। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। कितने एग्जाम्पल दे दिए बोलो। कोई रस बना लिया, कोई रसायन बना लिया, डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं,
कोई देवी देवता बचा लेंगे, कोई आ जाएंगे, उनकी शरण ले लो, इस मंत्र का जाप कर लो, ये माला फेर लो, इससे ये हो जाएगा। महामृत्युंजय कराएं अतुल भाई एक बार अपन लोग, उससे तो मौत नहीं आएगी ना। क्या क्या अनुष्ठान चल रहे हैं दुनिया भर में महामारियों को मिटाने के लिए, महाशांति, विश्व शांति यज्ञ, न मालूम क्या क्या हो रहे हैं। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा, सत्यार्थ है बस बात, यह बात तो यही सच्ची है भैया। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, व्यवहार में आप कुछ भी कहो कि यार इन्होंने बचा लिया, सही समय पर डॉक्टर मिल गए। व्यवहार में आप कुछ भी कहो, अरे मैं रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक क्या हुआ, रोड क्रॉस करते करते एकदम तेज स्पीड से गाड़ी आई, मुझे तो ध्यान नहीं था और मेरे साथ में ये चल रहे थे, इन्होंने हाथ पकड़ करके खींच लिया, बस बच गया मैं तो। ओहो, इन्होंने बचा लिया इसलिए बच गया मैं तो, इन्होंने बचा लिया, डॉक्टर ने बचा लिया, वकील ने बचा लिया, इन्होंने बचा लिया, वैद्य जी ने बचा लिया, इस मंत्र की वजह से बचा। तुम्हें जो कहना हो सो कहो व्यवहार में। क्या सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। ये अशरण है, किस किस की शरण में जाओगे? थोड़ा सा कहीं उलझ जाता है, पुलिस की शरण में चला जाता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय की शरण में चला जाता है, वकीलों की शरण में चला जाता है, डॉक्टर वैद्य हकीम की शरण में चला जाता है, न मालूम किस किस की शरण में जाता है। जब ये डॉक्टर वकील शरण नहीं दिखाई देते हैं तो फिर देवी देवताओं की शरण में चला जाता है। जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा, अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, जब ऐसे वाक्य डॉक्टरों से सुनते हैं तो डॉक्टरों की बात छोड़ता है और कहाँ चला जाता है? देवी देवताओं के पास में चला जाता है। लेकिन भैया क्या करें, दादा की और सुंदर सुंदर लाइनें, मन तो ऐसा करता है कि ये छोड़ करके इसको चलाऊं। इतनी इतनी सुंदर लाइनें हैं सच में। लेकिन हमारा जो विषय चल रहा है आज, मेरे ख्याल से कौन से नंबर का प्रवचन है ये ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन करीब 250 से ज़्यादा प्रवचन हो चुके हैं लगातार इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर क्रमशः चलते हुए। रोजाना सुनते हैं हमारे सब लोग, अभी भी सुन रहे हैं। इस समय लाइव जो दिख रहे हैं वो 1125 लोग परिवार दिख रहे हैं सामने लाइव, जूम के अलावा 192 नंबर का प्रवचन है। अभी लाइन टू लाइन चल रहे हैं, शांति से चलते रहते हैं, अपने ऐसे चलता रहता है, अपनी धुन में चलते रहते हैं, एक एक लाइन पढ़ते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं सब साधर्मियों के साथ में। 1141 लोग हैं परिवार। देखिए क्या कह रहे हैं, बाकी जूम पर हैं और वो दूसरे चैनल पे चल रहा है, वहाँ अलग चल रहे हैं, सब लोग अभी सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है। क्या कितने सुंदर लाइन है। अभी शरण भी बतलाएंगे। अशरण की चर्चा में शरण नहीं आवे याद, अशरण की चर्चा में शरण ख्याल में नहीं आवे तो तुमने अशरण भावना का यथार्थ चिंतन नहीं किया। अशरण भावना का सच्चा चिंतन कब कहलाता है? इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है, कोई सहारा नहीं है, किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है। इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है, सभी प्राणी काल के अधीन हैं। बोलो क्या करें, सारे के सारे प्राणी काल के अधीन हैं, डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं। काल आ जाएगा, समय आ जाएगा तो खत्म, लो काल पूरा हो गया, बोले चलो अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हारा नंबर। यहां कौन है व्यक्ति जो स्थिर है? वो दौलत राम जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी। दौलत राम जी की पंक्तियां हैं, सुर असुर खगा दिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर असुर लगा लो, आप चले जाओ किसी की भी शरण में, कोई बचाने वाला मिल जाए तो। कोई नहीं मिलने वाला है, कोई नहीं मिलने वाला है। ये 1 घंटे का प्रवचन है। मैं हमारे YouTube पर सुनने वाले लोगों को कहना चाह रहा हूँ, हमारा ये आज कल और परसों तीनों दिन 1 घंटे चलेगा।
रोजाना 45-50 मिनट चलता है, तो आप लोगों को विकल्प नहीं हो, अभी करीब 12 मिनट और बचे हैं मेरे, 11-12 मिनट, तो इतना अभी और विषय चलने वाला है। कल भी 1 घंटा चलेगा और परसों भी 1 घंटा चलेगा। यह हमारे जैन अध्यात्म अकेडमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका का शिविर चल रहा है, जाना का शिविर, 1-1 घंटे। ये तो आप लोगों के सामने 1-1 घंटे के हो रहे हैं, जब हम वहां लाइव जाते हैं ना, फिजिकली पहुंचते हैं, तो 1.5-1.5 घंटे के रखते हैं। इंडिया वालों को इतना देर बैठने की आदत नहीं है, यहाँ तो पौन घंटा चलता है, आज 1 घंटा है। तो बात क्या चल रही है, ये क्या कह रहे हैं, इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है, सभी प्राणी काल के अधीन हैं, काल से बचाने वाला कोई नहीं है। कौन बचाए भाई साहब काल से? मृग ज्यों हरि काल दलेते, शेर के मुंह में आए हुए हिरण को बचाने की किसकी ताकत है? दुनिया में किसकी हिम्मत है जो शेर के मुंह में गए हुए हिरण को बचा लेवे? जब मौत आ जाएगी, जब मौत का काल आ जाएगा, जब आयु पूरी होने का समय आएगा, तो दुनिया में किसकी ताकत है जो बचा लेगा? ले लो किसी की शरण, नहीं नहीं डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, डॉक्टर साहब मरना नहीं चाहता मैं, बचा लो मुझे, बचा लो। रोता रहे बेटा, तेरा समय आ गया है, अब कोई बचाने वाला नहीं है, अब कौन बचाएगा? अब नहीं बचाया जा सकता है। ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए कई बार ऐसे प्रसंग बने हैं जब मैंने अनुभव किया है, हाथ पकड़ लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों की बात कह रहा हूँ, स्वाध्यायी लोगों की बात कह रहा हूँ, आत्मार्थी लोगों की बात कह रहा हूँ। ऑपरेशन थिएटर में कदाचित बाहर हम खड़े हों, वह हाथ पकड़ ले, पंडित जी बचा लो, पंडित जी कुछ सुना दो, पंडित जी क्या करेंगे, अब क्या होगा? अंत में हाथ पता नहीं, अब तो शायद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसी स्थिति बन जाएगी। भैया कौन बचाए? ये काल है, ये समय है जो चला जाता है, कोई बचाने वाला नहीं है, काल से बचाने वाला कोई नहीं है। कोई तो होगा, फिर क्या करें साहब? जब कोई बचाने वाला ही नहीं है तो पहले से ही रोने लग जाएं क्या? क्या करें? बोले है, सुनो तो सही, कुछ कुछ बात है, कुछ तो कहेंगे। जिनवाणी है, तत्वज्ञान है, व्यवहार से शरण भी बतलाएंगे और निश्चय से शरण भी बतलाएंगे। सुनिए 235 नंबर पेज की आगे की लाइन है। व्यवहार नय से 4 शरण है, व्यवहार नय से। चत्तारि शरणम पवज्जामि, 4 शरण हैं। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। बोलते हैं ना, ये लिख दिया है इन्होंने यहाँ, व्यवहार से 4 शरण है, ये 4 भी व्यवहार से हैं। कौन कौन 4 शरण? अरहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और जैन धर्म की शरण। लो 4 शरण है। आपको कौन शरण दिखाई दे रहा था व्यवहार से? व्यवहार से तो कह दो माता पिता को शरण, व्यवहार से तो कह दो, व्यवहार से तो कह दो दूसरे देवी देवताओं को शरण, मंत्र तंत्र को शरण। व्यवहार से तो कह दो डॉक्टरों की शरण में चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, तुम कौन सा व्यवहार कहाँ लगाया? ये चक्कर ही नहीं है, तुम समझ लो। वो तो व्यवहार से भी बाहर हो गए। इसका मतलब दुनिया में जिनको हमने शरण समझ रखा है वो तो शरण ही नहीं है। किसी और के आगे हाथ पांव फैलाने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।